अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना था डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो इसका टेबल यहाँ पे डिफ़ाइन है कि हमारे पास जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो लेंथ है, विड्थ है, मास, हाइट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रेडियस वगैरह, तो हम इनको मेजरमेंट्स के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो ये नीचे टेबल डिफ़ाइन है जिसके अंदर हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके लिए स्पेसिफिक हमने डिमेंशंस के सिंबल रखे हुए हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो लिखे जाते हैं। मास के लिए हम कैपिटल M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम I इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर के लिए थीटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम J और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम कैपिटल N यूज़ करते हैं। इन्हीं बेस यूनिट क्वांटिटीज़ को जो है वो यूज़ करते हुए हम डिराइव क्वांटिटीज़ का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द डिमेंशन ऑफ एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर L स्क्वायर, L क्यूब, LT-1, LT-2। आपको पता है कि एरिया जो होता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो यानी कि लेंथ भी जो है हम L कंसिडर करते हैं, ब्रेड्थ भी L कंसिडर करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम L स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम जो है वो लेंथ, ब्रेड्थ इंटू हाइट वगैरह होती है, तो वो L क्यूब बन जाता है। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी हम लिखते हैं S/T, तो S बेसिकली लेंथ होता है और T जो है हमारे पास टाइम होता है। तो वो जब नीचे से डिवीजन वाली वैल्यू ऊपर आती है तो उसकी पावर -1 हो जाती है। इसी तरह एक्सेलरेशन हमारे पास। अब देयर आर फॉलोइंग एसेंशियल टर्म्स यूज्ड इन डायमेंशन एनालिसिस के लिए हमारे पास डायमेंशन वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और डायमेंशन लेस वेरिएबल्स होते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स होते हैं। अब क्या है कि दोज क्वांटिटीज़ that have dimensions and variable in magnitude are called dimensional variables. For example, length, velocity, acceleration, force। यानी कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं फिज़िकल की जिनकी डायमेंशन भी होती है और इनकी वैल्यूज़ वेरी भी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ जो है वो 2 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है। इस तरह वेलोसिटी भी वेरी करती है, तो ये वेरी कर सकती है और इनकी डायमेंशन भी मौजूद होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डिमेंशनल कांस्टेंट्स। तो ये दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव डिमेंशंस एंड अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इनकी वेरिएबल मैग्नीट्यूड नहीं होती बल्कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं ग्रेविटी के फार्मूला में प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं मगर इनकी स्पेसिफिक डिमेंशन होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अक्सर MCQs में पूछा जाता है कि डिमेंशनल कांस्टेंट्स में आपको नीचे 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिमेंशनल कांस्टेंट मौजूद है। अब डिमेंशन लेस वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स ना जिनकी डिमेंशन होती है और उनको कहा जाता है डिमेंशन लेस वेरिएबल्स। सम एग्जांपल्स ऑफ डिमेंशनलेस वेरिएबल्स आर प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन एंड कोफिशिएंट। इनके डिमेंशनलेस वेरिएबल्स इसलिए कहा जाता है कि इनके पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो डिवीजन की फॉर्म में होती हैं। तो डिवीजन में जब मौजूद होती हैं तो वो आपस में कैंसिल आउट होने के बाद इनकी डिमेंशन नहीं बचती, तो ये डिमेंशनलेस वेरिएबल्स होते हैं। अब डिमेंशनलेस कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ डेट हैव नो डिमेंशंस एंड हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पाई की वैल्यू होती है जिसमें हम 3.1417 वो लिखते हैं। अब इसमें हमारे पास डिमेंशन वगैरह कोई नहीं होती। इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल जिसे हम कहते हैं 2.718, ये भी जो है डिमेंशनलेस कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती। और वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, मैग्नीट्यूड चेंज होती है।